देखो अभी तक सो रहे हैं और यहाँ मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। सुनते हो? अरे सुनो, आप यहाँ कर्राटे से सो रहे हो, पता है एसी खराब हो गया, मैं पूरी रात नहीं सोई। आप सो रहे हो, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, पता है एसी खराब हो गया, वो भी नहीं सही कराया आपने, और ऊपर से ये बराबर में गांव की जो रहने आ गई है फैमिली, इनकी भैंस पूरी रात नहीं सोने देती यार। अरे यार मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं तो आराम से नॉर्मली एकदम बढ़िया तरीके से सोया, सुकून। हाँ, आपको तो एक बार बस नींद आ जाए ना, फिर तो आपके कानों पे बैंड बाजे भी बजेंगे ना, फिर भी नहीं जग सकते। उसमें वजह है ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। देखो मैं जाता हूँ ऑफिस, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, और तुम यहाँ पे बस खाना खाती रहती हो, सो जाती हो, खाना खाती रहती हो, सो जाती। जब दिन में ही सारी अपनी नींदें पूरी कर लोगी तो उसके बाद तुम्हें रात में नींद कहाँ से जाएगी? काम करती हूँ, दिन में भी इनकी भैंस नहीं सोने देती। जा तो आप इन लोगों से कह दो कि इनका इंतजाम कर दो, बस मैं नहीं जानती, और एसी सही करवा दो। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। चलो एसी की प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं इन लोगों से कैसे कह सकता हूँ? भाई उस आदमी ने अपनी जमीन खरीदी है, उसके ऊपर मकान बनाया, अब वो चाहे भैंस पाले, चाहे उसमें बकरी पाले, चाहे कुछ भी पाले, आप उनकी वकालत कर रहे हो मुझसे? हम इंटरफेयर नहीं कर सकते भाई। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, बस आप इनका इंतजाम कर दो, मेरे से नहीं रहा जा रहा यहाँ पे। अरे यार तुम पता नहीं कैसी कैसी बातों को लेकर बैठ जाती हो। बताओ मैं किस बेस पर लड़ूं? मैं इस बेस पर लड़ूं कि तुमने भैंस पाल रखी है। मान लो वो ये कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, हम कुछ भी पाले, भैंस पाले, मुर्गे पाले या कुछ भी पाले, उसमें हमें क्यों इंटरफेयर करना है? अच्छा ऐसे कैसे नहीं करेंगे? कल को शेर पालेंगे, खतरा नहीं होगा? अरे यार शेर भी कोई पालने वाली चीज है कि शेर पालेंगे? ये तो तुम बिना रहे हो ना, ये तो तुम बेफिजूल की बातें कर रही हो। कुल मिला के बात ये है कि ऐसे लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमारा कोई बात निकलेगी नहीं। मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं जानती, मेरा जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। बस जीना तो तुमने मेरा भी हराम कर रखा है। क्या बोल रही हो? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। इनका इंतजाम कर दो, वरना मैं ना अपने घर चली जाऊंगी। बहुत अच्छा सोचा, इतने बढ़िया ख्याल तुम्हें आते क्यों नहीं है? एक साथ क्यों आते हैं? तुम बहुत अच्छा सोचती हो, कभी कभी बहुत अच्छा। तुमको भी लेके जाऊंगी। मैं क्या करूंगा वहाँ? और क्या छुट्टी करवाऊंगी तुम्हारी, तुमको भी अपने साथ। और फिर यहाँ जॉब कौन करेगा? मुझे नहीं पता। और नौकरी छूट गई तो? छूट जाने दो। 60,000 रुपए की नौकरी है, छूट जाएगी ना तो खाने के बाद हो जाएंगे। अच्छा घर छूट जाए, घर टूट जाए, उसकी चिंता नहीं है? इसमें घर टूटने वाली बात कहाँ हुई? अरे अगर भैंस अगर उनकी चिल्लाती है भैंस, तो अपने कानों में रुई लगाओ, सो जाओ। आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है सच्ची में? क्या फिक्र करूं, तकदीर ही खराब थी मेरी। तो जिस समय दिल क्या कह रहे हो? इधर उधर मत बुड़बुड़ाओ, इधर मुझसे बात करो। मैं ये कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तुम सोच नहीं सकती इतनी फिक्र है। मैं चाहता हूँ कभी कभी तो ये चाहता हूँ कि मैं इतना प्यार करूँ तुमसे, इतना प्यार करूँ कि तुम्हारी जान निकल, मतलब। अब मेरी सुनो, बस मुझे नहीं पता, इनका इंतजाम कर दो आप। क्या इंतजाम कर दूं? इनसे कहो क्या, मतलब ये यार बताओ, इतनी अच्छी सोसाइटी में ये लोग भैंस बांधने तो अपने गांव चले जाए ना। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने सोसाइटी में अगर मकान लिया है, मान लो सोसाइटी में उन्होंने अपनी जगह बना ली, तो अब अगर मैं उनसे लड़ने जाऊंगा तो वो मुझे ही उल्टा मारेंगे, क्योंकि उनकी तो भाई भैंस पलने रही है। भाई वो अपने यहाँ भैंस पालें या कुछ भी करें या गंदगी करें, उनको तुम्हें कंप्लेंट कर देनी चाहिए उनके खिलाफ। मतलब घर बैठे यहीं बैठ के बातें बना लो, 4 बातें वहां जाके बनाओगे तो शायद उनको समझ में आ जाए। पहले से ही ऐसे बातें बनाओगे तो कहाँ से वो लोग जाएंगे और परेशानी करेंगे। तो किसी से किस बेस पर लड़ूं? जाके ये कहूं कि भैया तुम अपनी इन भैंसों के मुंह पर टेप लगा दो। हाँ है? ये कह दो, अब अगर भैंस वगैरह रखनी है उनको, तो अपने फ्लैट में अंदर बांधे। अरे अंदर कौन बांध लेगा? फ्लैट में भैंस तुमने फ्लैट में बनते हुए देखी है? नहीं देखी, तो मैंने ऐसी सोसाइटी में भी भैंस बनते हुए नहीं देखी। अरे गांव में करो ना, अगर भैंस गैया भैंसिया जो भी कुछ पालना है तो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये भगवान पता नहीं कौन सी वो तकदीर मेरी खराब थी जो ऐसी पत्नी मेरे नसीब में लिख दी। अच्छा तकदीर आपकी खराब थी या मेरी खराब थी? अरे तुम्हारे तो भाग्य खुल गए मुझसे शादी करके। क्या? हाँ बड़े भाग खुल गए मेरे। खुद तो फुसुर सोते रहते हो। फुसुर सोता रहता। मुझसे ही जीभ चलती है आपकी। अरे जीभ नहीं चलती, मैं एकदम साफ बात बताऊं ना तुम्हें, तुम्हारे नसीब इसलिए खुल गए क्योंकि तुम्हारे बाप के पास तो कुछ था नहीं। वो तो ऐसा है, मेरे बाप तक मत जाना, नहीं बहुत बुरी हो जाएगी, बता रही हूँ मैं आपको। मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हो? देखो तुम्हारे पिता मेरे ससुर है, अगर उनके बारे में अगर 2-4 बातें अगर मैं कह भी लूंगा, किस तरीके से बात करेंगे आप? तो किस तरीके से करूं बताओ? मुझे नहीं पता, आप उनका इंतजाम कर रहे हो या फिर मैं ही करूं उनका इंतजाम? क्या इंतजाम करोगे? अच्छा तुम बताओ तुम क्या इंतजाम करोगे? फिर मैं अपने तरीके से करूंगी ना। ये तो मुझे बता दो थोड़ा, कम से कम मुझे ये तो समझाओ कि किस तरीके से इंतजाम करोगे। कम से कम मुझे पता तो पड़े कि मेरी बेबी शेरनी है या बकरी है। ये ना तभी देख लेना आपको मैं बताऊं क्यों, फिर तो दिखाऊंगी ना, पूरी फिल्म देख लेना ना। मारोगी इनको? अब ऐसा है, आप प्लीज यार देखो ये आप ना, मैं ना 2-3 दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, आप इनका इंतजाम
इंतजाम कर दो। सोई रही हो तो ऐसा करो, तुम अपने घर चली जाओ। देखो वहां जाओगी तुम बेटर रहोगी, वहां पे तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें भाभीियों का प्यार मिलेगा, भाभीियों के बच्चों की चिक चिक मिलेगी। उसके बाद से तुम्हारे बाप ने जो 4 बकरियां पाल रखी है, फिर बाप तक पहुंचे आप। अरे सॉरी यार, तुम्हारे पिताजी ने जो बकरियां पाल रखी है ना, मेरे घर पे बकरी नहीं है। क्या है मेरे घर पे डॉगी है, डॉगी। डॉगी है वो? हाँ। डॉगी नहीं है वो, बकरी है वो। डॉगी तो मानो खाली दिखावे को लिए एक बाहर का देसी कुत्ता पाल रखा है तुम्हारे बाप ने दरवाजे पे अपने पे, कि ये इन बकरियों की रखवाली करता रहे, इसलिए। वो ना कुत्ता नहीं है, वो डॉगी है, और वो ना इन बकरियों की तरह घास नहीं ये खाता, डॉगी कहना नॉन वेज खाता है। नॉन वेज खाता है? नॉन वेज नहीं खाता, नॉन वेज नहीं खाता। वो लड़ाइयाँ लाता है गलियों की मुर्गियों को और चूहों को और बिल्लियों को खाता है और घर में लड़ाइयाँ लाता है। नॉन वेज तुम्हारे पिताजी नॉन वेज खिला देंगे उन्हें? नॉन वेज जानती अब आप इनका इंतजाम करोगे या नहीं? देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा किसी से लड़ने बेफिजूल में, क्योंकि मैं उनसे लड़ने जाऊंगा कोई बात ना चीज फालतू में उनसे लड़ने जाऊंगा, वो ये कह देंगे मेरी जमीन में मैं कुछ भी पालूं, तो मैं उनसे किस बेस पर लड़ूंगा? आप ये चूड़ियां लो पहन के घर में बैठ जाओ। बकवास की बात, ये कैसी बातें करती हो? चूड़ियां भी कोई मैं चूड़ियां पहनूंगा? और देखो सुनो, मैं उनसे लड़ने नहीं जा सकता। अगर मैं बाय द वे उनसे लड़ने जाता हूँ ना, तो लड़ने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। देखो बेबी, ऐसी हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। और अगर तुम्हें सोने में अगर प्रॉब्लम हो भी रही है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अपने कानों में कॉटन लगाओ और आराम से एसी की हवा में, एसी की कूलिंग में सो और गेट को बंद कर लो प्लीज। हो गया आपका? हाँ ठीक है, अब मैं ही उनका इंतजाम करती हूँ, फिर मुझसे मत कहना कि ये क्या कर दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ मत आप करना, आराम से सो। अरे ज्यादा कुछ मत करना, खाली अगर कोई बात है तो उनको प्यार से समझा देना, वो समझ प्यार से? जाएंगे। हाँ जरूर समझाऊंगी प्यार से। मैं प्यार से, आप भी मेरी बात मान रहे हो यार लड़के कोई फायदा नहीं मिलेगा, कॉलोनी में हमें भी रहना है उन्हें भी रहना है, समझ क्यों नहीं रही तो हो? आप समझा दो ना प्यार से जाके। मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रहे ना? ना ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। और आप सोना, आपके ऊपर ना बाल्टी भर के पानी डालूंगी मैं। एसी तो सही कराया नहीं जा रहा आपसे, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, खुद सो रहे हो। ये एसी की प्रॉब्लम हो रही है, लाओ मैं एसी वाले को फोन कर देता हूँ, लेकिन उनसे लड़ने मत जाओ। मैं देखो अब मैं क्या करती हूँ, अब आप यही देखना। ये कहीं ऐसा ना हो कहीं उनसे लड़ बैठे और कहीं मेरी जान के लिए कोई आफत बना दे। कहाँ हो जी? बाहर निकल के आओ। कहाँ हो? कहाँ पे थे? अरे भाग्यवान, भाग्यवान मत बोला करो। अरे हम सोसाइटी में रहते हैं। अरे बेशक हम, मैसेज कहा करो, मैसेज। अरे हम पे नहीं आती भाग्यवान, देखो इंग्लिश हम पे नहीं आती। बेशक हम मानता हूँ मैं कि मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, अच्छी जनरेशन है यहाँ पे। हाँ। पर तुझे बताया नेका था। ये बताओ, जा कहाँ रहे थे? दूध डाला हूँ भाग्यवान। और कहाँ जा रहे हो दूध डालने? क्या दूध डालने कहाँ जा रहे हो? अरे डेयरी पे भी जाना पड़ता है, घर भी देर के आना पड़ता है। दूध बाद में डालना, पहले मेरा काम करो। अब तू अपना काम बता बता बता। एक काम करो, हाँ। जाओ बाद में, मतलब पहले जाओ और हाँ। मेरे लिए ढोकला लेके आओ। हाँ रही तो नहीं वही बात, क्या खाने पीने की? क्या? मतलब कमाने के जरिए की कोई बात नहीं है, खाने पीने की बात हो। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप जाओ, मेरे लिए ढोकला लेके आओ। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है आज। हाँ। अच्छा, अगर तू एक दिन नहीं खाएगी तो तू कहीं पतली तो होनी जाएगी। पतली? क्या? अरे चक्कर आ रहे थे मुझे अभी। हे भगवान, एक तो ये कितना खाती है और वैसे इसके तुम पे नहीं खाया जा रहा, तुम्हारे आगे तो खूब वो क्या दस्तरखान बिछा देती हूँ, फिर भी तुम पर ठूसा नहीं जाता। ऐसे ही रहे सूखे, सोसाइटी में थोका रखा है। अच्छा? तभी तो औरतें कहती हैं तुम्हारा पति है या भैया। कह देती हूँ बीमारी में से उठे हैं, बच गए वरना मर ही जाते। अरे भाग्यवान देखो, ऐसे खाम वाली बातें मत किया करो। देखो अगर हम पतले हैं तो इसका मतलब पतले और मोटे का कोई वो नहीं होता। मेरी जो है ना, साइज देखना पड़ता है। अच्छा हाँ। मेरी तरह भाग भी नहीं सकती तू आज भी। मैं तो भाग लूंगी। अच्छा हाँ, इमली बहुत खेली है मैंने। इमली खेली? हाँ, वो भी बहुत खेले हैं दौड़ दौड़ के। ये खेला है, कभी इमली खेली है, कभी खट्टी खेली है, कभी मीठी खेली है, ये खेली है इमली अचार। ज्यादा मत बकवास करो, जाओ मेरे लिए ढोकला लेके आओ, ये दूध बाद में दे के आना। वो खुद ले जाएगा दूध, या कोई ज्यादा लेफ्टेंड है? अरे तो भाग्यवान तुझे पता है बारिश पड़ी थी, उसके बाद पास में हो गई कीचड़, तो मैंने कहा चलो भैया मैं ही दे जाऊंगा, तुम चिंता तो मत करो। कीचड़ी तो हो गई है, ऐसा कहीं ना कुआं ना खुद रहे जो उसमें गिर जाएगा वो। ऐसा है, अब तुझे खाना खा क्यों मेरे सर में दर्द करती है, या तुझे सोसाइटी वाले यहाँ ये सब अच्छा नहीं लगता? चुप रहो, मुझे ज्ञान मत दो भैया, समझ में आ गई ना? हाँ, ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दो मुझे। और जाओ ये दूध भी ले जाओ, और उधर से ढोकला आना चाहिए, वरना तुम्हें ढोकला बना के खा जाऊंगी। ढोकला? हाँ। ये क्या होता है ढोकला? ढोकला होता है। अरे मुझे नहीं पता भैया ढोकला। अरे होता है, तुम नहीं जानते, तुम अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी। अगर भाई तू देख पैसे वैसे ले ले तू मुझसे, तू खुद ही ले आ। रात तू ढोकला वगैरह की बात है, तू खुद ले आ यार। तू काम मेरे ऊपर क्यों डालती है ये सब, मुझे नहीं पता। अरे मैं नहीं जा रही हूँ अभी, मुझे वो क्या कहते हैं, घर में बहुत सारा काम है। क्या काम है घर में? घर में कुछ नहीं, मुझे सानी करनी है भैंस की। अब भैंस की सानी हो जाएगी, चिंता मत करे। मुझे पता है बहुत मेहनत करती है तू मेरे साथ मिलके। भाई ऐसी जीवन साथी सबको मिले और जीवन पर्यंत मिले। लेकिन मुझे ऐसा जीवन साथी की जरूरत नहीं है। हैं? ना, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे जीवन साथी। बताओ, हम तुम्हें जरूरत है तो तुम प्रे कर लो भगवान से, लेकिन मुझे जरूरत
ना। अच्छा, हाँ। मतलब मैं तुझे पसंद नहीं हूँ? पसंद? वो तो मुझे पता है अपनी जिंदगी के दिन कैसे गिन गिन के काट रही हूँ। जब तुझे मैं पसंद नहीं था तो तूने अपने माँ बाप से कह के शादी क्यों करी मुझसे? अरे जब मैं छोटी थी, नाबालिग थी, जब कर दी थी। छोटी थी और नाबालिग थी, अब तो तू बड़ी बूढ़ी हो गई है। छोटी थी और मोटी थी। जाओ चुप रे। ऐसा है, अगर मिलेगा ढोकला तो ले आऊंगा, वैसे मैं जानता नहीं हूँ ढोकला क्या होता है। बस तुम मुझसे ढोकला कह देना, वो तुम्हें अपने आप दे देगा। और ये और कह देना कि मैं गवार हूँ, जाहिल हूँ, भैया मुझे नहीं पता। जाओ बताओ यार, ये कैसी औरत है? ढोकला लेके आना, वरना तुम्हें ढोकला बना खा। ऐसा जा रहा हूँ मैं, और सानी लगा दी भैंसों की, है ना? खुद ही लगाओ। पानी वानी पिला दियो। अरे कहाँ है? बाहर निकल। ओ गांव वाली, गांव वाली। हाँ हाँ बोलो, शहर वाली हो, बोलो। हाँ बोलो। मैं तो शहर की हूँ, तो शहर की हाँ, होंगी ना। माथे पे किसी के ना लिख रहा कि तुम शहर की हो। हाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं। तो फिर तुम बकवास सुनाने आई हो। मैं ये कह रही हूँ, ये तुमने क्या गंद फैला रखा है सोसाइटी के अंदर? क्या फैला रखा है? ऐसे कौन सा आप नंगा नाच रही है, ये बताओ। नंगा नाच रही हो? हाँ। ये तुम्हारी भैंस है ना, ये पूरी रात सोने नहीं देती, मुझे गर्राती रहती है। मेरी भैंस ने ऐसा क्या कर दिया है जो गर्राती है, ये करती है? ऐसे मेरी भैंस कोई वो तो है ना जो तुझ पे आके गर्राती है? मैं जब देखो मेरी भैंस के पीछे पड़ी रहती है। पिछली बार बीमार हो गई थी। पीछे पड़ी रहती है? भैंस बीमार हो गई थी? इस भैंस ने जीना हराम कर रखा है मेरा। ना रात में सोने देती, ना दिन में सोने देती। मतलब मेरा इतनी तबीयत सी खराब हो गई है, कैसे कमजोर हो गई हूँ मैं। तुम लोगों ने कितना गंद फैला रखा है। हाँ, हमारी भैंस के आने से तो तेरा खाना पीना सब खराब हो गया है ना? जो दूध पीती है ना मल्लम मल्ल, है जब उसके बारे में ना कहेगी ना तो कि 1 किलो दूध दे दो, कि 2 किलो दूध दे दो, गट्ट गट्ट पी जाती है। ओ हेलो, मैं दूध तुम्हारे यहाँ से नहीं लेती, मैं अमूल का दूध के पैकेट मंगाती हूँ, ठीक है? चुप रहे, जब तो ऐसी हो रही है छुरी सी। हाँ, तू कैसी हो रही है? हाँ। एकदम भरता जैसी। मेरा बिल्कुल। फिगर देख, मेंटेन बना रखा है मैंने अपना। ऐसी हो तो रही हूँ मैं। तू मुझसे तो किसी बात में ना आएगी लड़ने में, समझ में आ गई ना? अच्छा। हाँ, तुम लोगों को कुछ भी खिला लो, रहोगे सूखे के सूखे ही हैं। अब हम मैं गाँव के देसी हैं, प्योर देसी। तुम शहर वालों को तो आए दिन नई नई बीमारियां लगती रहती है, हमको तो ना लगती है कम से कम। ऐसा है, मैं यहाँ से तुझसे ना बच्चोती करने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर क्या? अपनी इस भैंस को ना संभाल ले, वरना फिर मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। तू ना कर इसको पाएगी। नींद की गोली खिला, या फिर कुछ भी खिला। इसे रात में सो जानी चाहिए, मेरे कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए इसकी बस। अच्छा, तो इसे नींद की गोली खिला के सुलाऊंगी मैं, वो भी अपनी भैंस को, वो भी तेरे पीछे। और मेरी भैंस ऐसी कर रहेगी पूरी रात। जा, ऐसी कर रहेगी, ऐसी तो बोलेगी। फिर मैं इसकी बोलती भी बंद कर दूंगी। तो तू आजा, तो उससे लड़ भी लियो। आजा, तुझे एक पटके में ना उठा के जमीन पर बांट दे। आजा, तू लड़ ले उससे। जा, भीतर बंदी पड़ी है, जा। मुझे पटक मारने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेरे पास बहुत सारे फार्मूले आते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। तो फार्मूले तू जानवरों पे अपनाएगी हैं? और क्या? फार्मूले अपनाने तो हम पे अपना। जब मैं तुझसे सीधे बात करने आई हूँ कि अपनी भैंस, हमें भाई डिस्टर्ब होते हैं, हम रात में नहीं सो पाते, दिन भर हम घर में काम करते हैं, और ये रात में ये नहीं सोने देती। आराम से तुझे समझा रही हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बता क्या करूंगी? तो तू ये बता, ये जानवर है, कोई इंसान तो है नहीं। अब ये जानवर को समझाऊंगी मैं? अरे इंसान होता तो समझाती भी। अच्छा चल, नहीं समझा तो अपने गाँव भेज देना। यहाँ की सोसाइटी में लेके भैंस पॉय बांध रखे हैं यहाँ पे। भैया जब हम यहाँ रह रहे तो यही रहेंगे ये भी। हाँ, जहाँ हम जाएंगे जहाँ वहाँ जे आएंगे। रहना है तो एक बेडरूम उसके लिए भी तैयार कर दे। तो उसका बेडरूम बन तो रहा है, बन रहा, अपने बेडरूम में ही रहती है वो। और क्या तेरे बेडरूम में रहती है? ऐसा है, मेरे से ज्यादा मुंह चौथी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए बस मेरे कानों तक। देख मेरी बहन, आवाज मैं इसकी बंद नहीं कर सकती, ठीक है ना? ये जानवर है, कोई वो तो है नहीं, ठीक है? इंसान नहीं है जो इसे मार फटकार के चुप कर लूं। मैं उसे कैसे चुप कर लूंगी? वो कोई आदमी इंसान तो है नहीं, है जो उसे बंद कर लूं मैं? तू नहीं चुप कर पाएगी ना, तो फिर मुझे पता है मुझे इसका इंतजाम कैसे करना है। कर लियो, कर ले, कर ले। तू देख, अब तू यही देखना। ठीक है, ठीक है। तू जिद पे आ रही है ना मुझसे? ना ना, मैं जिद पे मैं आ रही हूँ। ना ना ना, जिद मैं तो मैंने किसी की भी बर्दाश्त नहीं करी, तेरी क्या बर्दाश्त करूंगी गाँव की? अच्छा, हाँ। तो हम तेरी बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त हैं? करेंगे। तू ये बता, तेरी बर्दाश्त करेंगे हम? अरे हम अपने घर में रह रहे हैं, तेरे घर में थोड़ी ना रहते। तो घर में रहना, ये बाहर क्यों बांध रखी है? बाहर क्यों बांध रखी? और क्या तेरे सर पे बांधू इसे? सर पे बांधो, अपने घर में अंदर, अपने फ्लैट में अंदर रखना। बाहर क्यों बांध रखा है इसे? अपने फ्लैट में ही बांध रखी है। और क्या ये बता कि तेरे वो फ्लैट में बांध रखी है, ये बता। मेरे में कैसे बांध लेगी तू? अरे तो हमें बांधना भी ना चाह रहे, हमारे तो जानवर बांध लेगी। हमारे तो जानवर भी खुश ना है तुम जैसों से, ठीक है ना? ऐसा फालतू बकवास मत करा। बाहर बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते। मुझे देर हो गई कि तुझे देर हो गई? तुझे देर हो गई, आइए बड़े वो करके ज्यादा। अरे अरे अरे, क्या बात है? क्या ये केला खाते हुए आ रहे हैं, मुझसे लड़ रही है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बहन जी राम राम।
राम राम भाई साहब, थोड़ा इसे कंट्रोल में रखा करो। ये कहाँ से शादी कर ली तुमने ये? हाँ तू भी जरा कंट्रोल में रखा कर। रुक जाओ, क्या क्या हमें कहा की बातें करती रहती है? हमें कहा की बात नहीं कर रही है, हमारी बसंती को बुराई कर रही है। अरे तो भाग्यवान, हम यहाँ नए नए बसे हैं, तुम कैसी बातें करती हो अभी? अरे तो नए नए बसे हम किसी से दबेंगे? अरे तो- हैं? किसी के बाप का लेके खा रखा है या किसी की जगह पे रह रहे हैं? अपनी जगह में खरीद के रह रहे हैं हम। अरे रुक जा, अभी मैं बात तुम करता डरते होंगे, मैं ना डरती हूँ, इतना ध्यान रखिए। रुक जा देखा कैसी जीप चला रही है ये? बहन जी, ये ऐसा है थोड़ा ना, हो जाती है, पागल हो जाती है कभी कभी। क्या हो जाती है? कौन लगती है वो तुम्हारी जो उससे लीली लोची लगा रही हो? अरे तो मैं बना रहा हूँ बहन जी, अगर वो तुम्हारी बहन है? क्या? कौन है वो? ये बहन जी लगा के। अच्छा रुक जा, अभी लड़ तो रहा रहे हैं तो उससे। उससे रुक जा, मैं अभी बात करूंगा। लड़ने के लिए उनके लिए लट्ट मारो। एक बात बता, अगर इन्होंने अभी कोई पुलिस में FIR कर दी हमारी, तो हम अरे बंद हो जाएंगे। हाँ, ऐसे पुलिस वालों से हम ना डरते हैं। बुला ले जा, हैं? बुला ले बुला ले जा। देखा आप? बुला लो। अच्छा आप क्यों आई हैं बहन जी, क्या बात है, कोई बात हो गई? अरे बात ऐसी थी भाई साहब, ये आपकी भैंस है ना? हाँ भैंस है हमारी। अरे रात को ना बहुत जो है आवाज करती है ये, तो मैं अच्छा। सो नहीं पाती हूँ। अच्छा। मैं आराम से आई थी, मैंने इनसे कहा कि बहन जी ये तुम्हारी भैंस बहुत आवाज करती है, आप इसका कोई इंतजाम करो, हम बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, देखो अच्छा। हमें आदत नहीं है, लेकिन आप लोग गांव के हो तो आपको तो ये सब जो है आप हैंडल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, हम सही नहीं बात, कर पाते। सही बात। क्या गलत कहा मैंने, बताइए? कोई गलत नहीं कहा, पर बहन जी देखो, अब मैं माफी सुनो मांगता हूँ। बहन जी के बच्चों, ये कह रही है कि भैंस को चुप कर लो। मैं- भैंस कैसे चुप हो जाएगी? बहन जी भैंस चुप नहीं होती हैं। देखो अब ये तो हमें भी, तुम्हें पता है कि देखो हम भी नहीं सो पाते हैं, ऐसी बात नहीं है तुम ही नहीं सो अरे पाते। ना, सोने की को हम तो खूब सोते हैं। सोते हैं हम। अबे रुक जा भाग्यवान, क्यों? मैं खूब सोते हैं हम तो। मैं उन्हें मना रहा हूँ, तू कैसी बातें कर रही है हम भाग्यवान? तो 8 बजे ही सो जा, 4 बजे उठ जा। मैं आदत है। लड़ाई करवाएगी और तुम चुप रहे। गाँव के हो, तुम लोगों को आदत है, अरे आदत नहीं है। तू कहाँ की है बता? कहाँ की है? ए! थाईलैंड की है, अमेरिका की है, दुबई की है, कहाँ की है? मैं बता। यूपी उत्तर प्रदेश की हूँ। उत्तर प्रदेश कौन है तेरा भैया? ए! शट अप, चुप। कैसी बात कर रही है? है? You shut up। इसका मुंह बंद कर लो भाई साहब। वरना तू क्या बेफालतू करेगी? तू भाग्यवान चुप नहीं रहेगी? नहीं, चुप कैसे रह जाऊंगी? हैं? मेरी भैंसों के बारे में तुम भी कहते, मैं तुम्हें भी कूटती हूँ धर के। केला खा के केले जैसी बुद्धि हो गई है। अरे भाग्यवान तू चुप हो जाते, ऐसा है जी बहन जी। भाई साहब आपकी वहां तक आवाज आ रही है? अरे भाई साहब तो आएगी, आवाज तो आएगी। हाँ। बॉडी फिल्टर तो आ गए, अच्छा। आ तो गए। भगवान कैसी बड़ी ताकत बहुत ज्यादा। अब मैं मुझे बात लगने लगा बात मुझे क्या इनसे। थी? अब मैं बात करूँ ना। बता रही है मुझसे। क्यों उल्टी बात कर रही हो आप? एक तो आप गलती कर रहे हो और ऊपर से इनके ऊपर बोर कर रहे हो। देखो। ए, सुनो, गलती के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया तेरे घर में से भैया? चोरी कर ली हमने। चोरी नहीं कर ली, ये बताओ, इतनी बड़ी सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो, आपको इतना तो तहजीब होनी चाहिए कि भैंस कहाँ पलती है और क्या आदमी कहाँ रहते हैं। भाई साहब देखो, जहाँ वो इंसान रहता है वहीं भैंस पलती है। ए! समझ में आ गई? देखिए आप समझाइए, आपकी धर्मपत्नी है। समझा दो, तो आप क्यों बात कर रहे हैं? तुम भी अपनी आपको धर्मपत्नी मुझसे को बात बताओ। आप बताइए। आप आदमी से बात कर रहे आप हैं? बोलिए। औरतों से बात कर रहा है, बॉडी फिल्टर। अरे रुक जा भाग्यवान। आया बॉडी फिल्टर बन बता। जबान संभाल के बात करें। अरे समझा दीजिए ना। कोई बात हाँ, नहीं, तू क्या करेगा? मारेगा बेटा, ये घूसे में नीचे बैठा दूंगी। पटवारी डोल रही है यहाँ पे। जी, अब बात कर लेने देगी, नहीं करने देगी मुझे? हाँ, करो बात करने की। नहीं, औरत बना रखी है आपने तो अपनी घर की, वो सेठानी। हाँ भैया, तूने ना बना रखी, ऐसी बातें कर रहे हो तुम तो। हैं? सेठानी तो सेठानी होती है। हमारी औरत हमारे सामने बोलती भी नहीं। हाँ, इतना तो बोल। जो घर में ले जाके कूटती है सब पता है। अरे आओ यहाँ जिसका गन्ना देखा वो ठीक है। संभालो, वरना हाँ। फिर आज इसी को अरे बहन जी संभालना। हाँ, आ जा तो। आओ भैया, भेजिए, मैं इससे लड़ दूंगा। अरे यार, ऐसा है, तुम लोग पहले शांत हो जाओ, देखिए भाई साहब, बात कर मेरी लेने दो मुझे। देखिए इधर आओ तुम, भाग्यवान इधर आओ। हाँ देखो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। बताओ। पहली बात तो ये है कि आपने चलो शहर के अंदर प्लॉट लिया, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई। देखो अपनी प्रॉपर्टी होती है, आदमी उसमें कुछ भी करता सही है। बात लेकिन एक बात ये भी होती है कि शहर के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं, मतलब जिम्मेदारी बनती है या नहीं? भाई साहब देखो, ऐसा है, मैं बताऊं आपको अब विस्तार से पूरी बात, मेरी बात सुनो। ऐसा है, ये हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ये कॉलोनी है, और हमारे जो बाबा हाथ का है वो इस जमीन को खरीद के यहाँ डाल गए थे, ठीक है। अब उसके बाद में हम पे मकान बना नहीं गाँव में, ठीक है। तो हम गांव से सीधे हम शहर आ गए और हमने यहीं पे आके अपने 3 तो टप्पड़ भैया आपको अपना बिजनेस करना है तो इस बिजनेस को अपनी सेटलमेंट से करिए ना। अभी मान लो आप भैंस पाल रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी हौ से दिक्कत है, क्योंकि देखो वो उसको भी सोने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर मुझे भी अपने ऑफिस से आता हूँ शाम को, इनकी भैंसों की झिरझिर सुनूंगा तो मेरे भी तो माइंड स्ट्रेस होता है। और उसके बाद से मेरे दोनों बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर चाहूँ तो मैं आपके नाम कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। कर दो बहन जी, आपका तबेला वबेला सब बिक गया, ये सब भैंसे चली जाएंगी। अब हम क्या करें? उसके मतलब भैंस के गले में कोई खूंटा काट नहीं, खूंटा मत गाड़ो तो कम से कम इनका एक
कम से कम ऐसे जगह तो बनाओ कि कम से कम अगर ये आवाज भी करती है तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम तो ना हो। अरे तो हम व्यवस्था करते रहे, अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो अभी हमने अपना मकान करेंगे? नहीं बनवाया। मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं अगले महीने, कब करेंगे आप इन सब का इंतजाम? प्रॉब्लम ना है जी इनको, मैं बता रही हूँ, इन्हें हमारी तरक्की से प्रॉब्लम है। हाँ, बात ये इनकी तरक्की से बात प्रॉब्लम तो यही है, 60,000 रुपए मिलते हैं मुझे तनख्वाह। 60,000 की तो मेरी भैंस भी ना है, 1 लाख की तो भैंस ला रखी है मैंने। ऐसा है तुम भाई 60,000 की बात कर रहे हो? मतलब आप ऐसे मानोगे नहीं? कैसे मान जाएंगे? नहीं मानोगे नहीं, आप मतलब ऐसे- आदमी नहीं, को आप चाहते क्या मैं नगर निगम में जाके आपके कंप्लेंट कर करूँ दो। ये नालियों में गोबर कर दो। बना रहे नहीं। हैं और क्या कहते हैं आपके पास कोई इनका लाइसेंस है, नहीं। कोई आपने इनके लिए क्या कहते हैं कोई कागजात बनवा रखे हैं कि भैंसों को हम शहर में पाल सकते हैं? एक बात बताओ कि मतलब इन भैंसों को मतलब यहाँ से अगर खोल के क्या रोड पे छोड़िया क्या नहीं, करें? मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये इनको इतने इंतजाम से रखिए कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अरे तो इंतजाम के लिए क्या करें कि बोरी में बंद करते हैं ना? तो दूसरे लोग चले जाओ ना यहाँ से, हम कहीं को जावे? हाँ, ना दूसरे लोग निकल लो। मतलब इतना बड़ा मकान बेच के चले जाए हम लोग? बिल्कुल निकल लो। ऐसा है, हमारी धर्मपत्नी है थोड़ी गुस्से के मिजाज की है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में और हम आई, ऐसा गुस्सा के मिजाज हमें मत दिखाइए क्योंकि हाँ। हम लोग रिस्पॉन्सिबल फैमिली से हैं, इसीलिए आपसे हम कुछ कह नहीं अरे रहे। कुछ भी नहीं, तुम धन्ना चाहिए। सुनो ये हम तो क्या बात कह रहे अरे हैं? सुनो जी, मुझे ना बोलने दे रहे हो। बोलो 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 बात। सुनो, अरे भैया सुनो। तू ही नहीं मानी, तुम ही नहीं मानी, तुमसे मैंने मना किया था कि क्यों गमारों के मुंह लगने जा रही ओ है। गमार! नहीं नहीं, मुझे तो लड़ना है, हाँ। मेरी भैंसों के कान में हुर हुर अरे होती है। नहीं, अब मुझे लोग पता। इनसे पेटीकोट धोता आलू भाइयों के। अच्छा बताओ। आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बोल रही है बहन ऐसी जी। बोल रही है। आपके पति पे आप धुलवाती होंगी इसीलिए आप उनके मेरा बारे में पति बता रही क्या हैं। मेरा पति तो भैंसों को नहलाता है। भैंसों को नहलाता है तो पेटीकोट धोने से भी बदतर काम कर रहे हैं ये। अरे, भैंसों को नहला रहे हैं। जानवरों को नहलाना, उनका दूध निकालना, पैसे कमाना, ये कोई बेहतर काम थोड़ी ये वो ना है। बेहतर काम है। हाँ, देखो भाई साहब, जिसका गन्ना देखा वो ठीक है। हाँ, मेरी सुनो, हाँ, इनकी इनकी भैंस सुनो वाली मैडम बात की। नहीं है, मुझे ये लोग यहाँ से सोसाइटी से बाहर चाहिए। बिल्कुल। यार, हाँ, अरे तू बात- एक मिनट चुप रहो जी। अब तुम इस सोसाइटी में नहीं रह सकते, यहाँ रहने लायक ही नहीं हो तुम अब तो लोग। तू कुछ भी कर ले। अच्छा, कुछ भी कर ले। पेट में क्या हाँ, करना? ठीक है भाई साहब, मैं जो है हाँ। कंप्लेंट करे बिना मानूंगा नहीं और ये हाँ, देखना करो, इन भैंसों को रिश्तेदार। ऐसे ना ठिकाने लगवाया नहीं। तो मेरा नाम भी ये कंप्लेंट करने से मिल जाएगा, 4 पैसे नहीं। तुम्हारे चले जाएंगे, 4 पैसे हम नहीं, देंगे। मेरे पैसे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार सॉरी तो मांगनी चाहिए थी। ना ना आप- ना, सॉरी का को, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कह रही है कि वो क्या कहते हैं, भैंसों को समझा लो, इंसान है भैंस। नहीं ये तो बताओ। मैंने आपसे चुप ये कर। कहा, ना, 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 मैं ना। आप इनको इंतजाम से रखिए, इनकी आवाजों का इंतजाम रखिए कि मतलब ये ऐसी आवाज रखिए कि घर के आपके बाहर ना पहुंच सके। अच्छा। लोगों के कानों में 4 बजे आप उठते हैं ना, हमें कितना डिस्टर्ब होता है आप जानते नहीं हैं। अरे हम 12 समझते हैं। 12 बजे उठने हाँ वाले तो हो। 12 बजे ही उठेंगे भाई, हमारी जॉब 12 बजे से, तुम लोगों का काम 4 बजे से, तो तुम अपना 4 बजे से करोगे ना। एक बात तो बताओ। भैया उसकी आवाज बंद ना होगी, जाओ। उसकी नहीं बंद होगी, भाई क्योंकि साहब, उससे ये- ज्यादा तो तेरी ये आवाज तो है। सुबह उठ के चाय पीते हो ना, तुम हाँ, खुद भी तो भैंस जैसी है, खुद का भैंस से कम है कोई ये। अच्छा क्या कह रहे हो? हैं, क्या कह रहे हो? नहीं, अलग को। नहीं, हमारी पत्नी से क्या कह रहे हो तुम? अरे ऐसा लगता है भैंस के साथ बकरी बांध दी है। और ये छपक लिया? हाँ, वो कम से कम छपकली? मैं छपकला जैसा लगता तो हूँ। अरे ये तो देखो भैंस के साथ बकरी जैसी लगती हो तुम। हाँ, ये तो- छपकली जैसी आ मैं गई है, बताऊं, हमसे वो कर तुमने रही एक है। वीडियो देखी, छपकली गले मिलती है। गले मिलती ये है। वो है। हाँ तो सही है, अब तो भैंस तो दब जाती होगी ना। जा जा अपना काम करा दे। तुम चलो चलो निकल जाओ ना। इन लोगों से देखो दिमाग मारना बेकार है, ये इन्हें लोग सोसाइटी अनपढ़ में गवार। भगवान 4 बार भैंसों लेके आएंगे। हाँ, मैं 3 से 4 भैंस लेके आऊंगी और फिर देखूंगी अब दोनों लेके आएंगे छपकली मैं। छपकला। हाँ, कोई बात नहीं, भगवान जाने दे। ले तो भूख लगी, केला खा। अरे तुम्हारे केला में मिट्टी का तेल छिड़क के आग ना लगा दूं? हैं? हैं? हाँ, केला खिला रहे हो। ये बता ढोकला कहाँ है? ढोकला कहाँ है? ढोकला? हाँ, कहाँ है ढोकला? ढोकला मुझे याद नहीं मेरी बेइज्जती करा दी। 2 कौड़ी औरत, 2 कौड़ी की औरत, 2 कौड़ी का आदमी। रहा। तू केला खा ले। अभी दोनों जने आ जाए ना तो एक पंजे से घुमा के यूं और बस। पीछे फेंक दूंगी। पता पर ढोकला नहीं लेके आया। भगवान माफ कर मुझे। और पेटीकोट वाली बात वो कैसे कह रहा था? क्या? हैं? अरे तो धो- कितनी बार कहा है आराम से धोया करो, पेटीकोट वो छत पे सुखाने पहुंच जाएंगे। अब कैसा और जरूरी है? वो है ना, वो गुल्लो सी आंखों की, वो देखती रहती है किसका पति पेटीकोट धो रहा है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं आज से अंदर धोया करूंगा पेट अंदर धोया करो। ठीक है, चिंता मत कर, ले केला खा। चलो तुम ही खाओ, जैसी तुम वैसी तुम्हारा केला। ये तो औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है।